First of all, good afternoon all. Good afternoon, sir. My name is Kunal Kumar and my topic is teaching of mathematics in primary science. पॉकेट से खाली हाथ दिखा लीजिए। क्या मैम आप लोग कोई भी कमेंट करते रहती हैं। First of all, objectives of teaching mathematics. इसमें हम लोग देखेंगे जो मैथमेटिक्स के क्या उद्देश्य हैं, मैथमेटिक्स सीखने के क्या उद्देश्य हैं प्राइमरी लेवल पे। तो प्राइमरी लेवल में जैसे हम क्लास एलकेजी टू 8 की बात करेंगे, जो एलकेजी से 8 तक के जो बच्चे हैं क्लास में प्राइमरी लेवल में, तो उसमें बच्चे का एजुकेशन कैसे होना चाहिए, क्लासरूम में क्या हम यूज कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का या मैथमेटिक्स का क्या यूज है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले है मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, हाउ प्रोसेस चिल्ड्रन लर्न टू एंजॉय मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स का सबसे पहला उद्देश्य ये है, जो ऐसा नहीं है जो मैथमेटिक्स को हम लोग क्लास में सीख ले, पढ़ ले और उसका आउट प्रोसेस को अपने माइंड में कैसे उसको गेन करे, ये हमको समझना पड़ेगा। पहले जो क्लास में जैसे हम छोटे बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो वो उसमें कैसे इंटरेस्ट ले, उसको पढ़ने में बच्चे का इंटरेस्ट कैसे हो, तो उस इंटरेस्ट को देखने के लिए हम लोग सबसे पहले उसको एंजॉय बनाएंगे। तो बच्चे को मैथ्स पढ़ाने के लिए उसको मैथ्स पजल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग छोटे बच्चे में एबेकस पढ़ाते हैं, जो 3 क्लास के 4 क्लास के बच्चे हैं उसमें एबेकस का फिगर बना हुआ रहता है, तो लेकिन उसको हम एक्टिविटी के थ्रू हम ये बता सकते हैं जो एबेकस को बनाइए, उस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कांसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं बच्चों में। फिर दूसरा है मैथमेटिक्स, मेकिंग मैथमेटिक्स ए पार्ट ऑफ चिल्ड्रन लाइफ एक्सपीरियंस टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग अमंग द चिल्ड्रन। बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो, क्योंकि जैसे हम लोग दूसरे सब्जेक्ट में ये देखते हैं जो स्टोरी के से या इस तरह से हम लोग मैथ दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है। ये एक लॉजिकल है, जो भी चीज होता है इसमें लॉजिकल होता है। जो जैसे 2 + 2 4 होते हैं तो वो एक ये है जो 2 + 2 4 ही होता है। अगर कोई थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं तो उसका फिर प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो जैसे साइंस में भी बहुत सारे फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करते हैं तो उसमें मैथ्स का यूज होता है, जिससे उसमें बहुत सारे लॉजिकल थिंकिंग ये ज्ञान होता है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये एनईपी 2020 भी बोलता है, जो इसके अकॉर्डिंग भी ये कहा गया है। जो इसके अकॉर्डिंग आप एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आप कोई भी सब्जेक्ट लेने के लिए फ्रीडम है बच्चों में। जो प्राइमरी लेवल के या अपर प्राइमरी जो है उसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं है जो मैथ्स लेना ही है, साइंस लेना ही है, हिस्ट्री लेना ही है, अलग अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन बच्चों में इतनी मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए, जैसे अलजेब्रा का, अरिथमेटिक का, ज्योमेट्री का और ट्रिग्नोमेट्री का, ये सब नॉलेज होना चाहिए जिससे उसको दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने में उसको प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट है एम्स। ये जॉर्ज फोरिया एक है मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने मैथमेटिक्स के 2 एम्स बताए। तो पहला एम्स है इसमें नैरो एम्स। नैरो एम्स में हम लोग प्राइमरी लेवल में नैरो एम्स का ज्यादा यूज करते हैं, और अपर प्राइमरी और हायर एजुकेशन में हम लोग इसके ब्रॉड एम्स को देखते हैं। जैसे अगर हमको प्राइमरी लेवल में बच्चों को एजुकेशन देना है तो उसमें हम लोग नैरो एम्स का यूज करते हैं। इसमें है जो these aims emphasize on turning out employable adults who can contribute to social and economic development। जो इसके में ये कहा गया है जो बच्चों में जो मैथ्स के नॉलेज है उसको वो ऐसे नहीं है जो सिर्फ मैथ्स का नॉलेज वो ले वो अपने सोशली या इकोनॉमी कंट्री देश में उसका योगदान दे सके, सोशली में और इकोनॉमी में डेवलपमेंट कर सके अपनी कंट्री का। दूसरा है जो दिस इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, दैट इज मेजरमेंट, फ्रैक्शन, परसेंटेज एक्सेट्रा।
thus the limited aims of mathematics to develop useful abilities। इसमें ये है जो न्यूमेरिकल ऑपरेशंस हैं, जैसे हम लोग डेली लाइफ में भी अगर हम लोग मैथ्स नहीं भी पढ़ते हैं फिर भी उसका यूज करते हैं, लेकिन उसको पता नहीं रहता है जो वो मैथ्स ही है। जैसे हम लोग मेजरमेंट तो है, फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, ये सब इसके यूजफुल तो हम लोग देखते हैं। फिर आगे है ब्रॉड और हायर एम्स। ब्रॉड और हायर एम्स जो है अपर प्राइमरी लेवल में इसका यूज ज्यादा होता है। इसमें मैथमेटिकली जो मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स होते हैं उसको हम लोग मैथमेटिकली उसको समझ सकते हैं किसी भी चीज को। दूसरा है हैव ए लॉजिकल डिस्कशन, जो जैसे थ्योरम वगैरह प्रूव करते हैं तो उसमें लॉजिकली होता है जो ये कैसे होता है और उसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड लॉजिकली कंक्लूजन अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्टनेस। इसमें ये है जो जैसे प्राइमरी लेवल में बच्चों को ये बताया जाता है जो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर कराना चाहिए। जैसे अगर हम किसी प्लस का या फ्रैक्शन का बच्चों को फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं तो उसमें हमको कंक्रीट चीज का यूज करना है, जो एक जैसे बॉल ले लेना है, उसको कट करके उसको 4 पार्ट्स में हम लोग इक्वली पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दे तो उससे हम उसको फ्रैक्शन के बारे में कंक्रीटली वो उसको बता सकते हैं, जिससे बच्चे ये समझ जाएंगे जो फ्रैक्शन क्या होता है, जो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर ले जाना है। नेक्स्ट है जो फाइंड सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बच्चे खुद ढूंढ सके, ऐसा नहीं है जो कोई भी चीज बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो उसको सिर्फ समझ ले, उसका सॉल्यूशन वो बच्चे खुद ढूंढ पाए जो क्या हो सकता है इसका। नेक्स्ट है टू डेवलप चाइल्ड रिसोर्सेज। बच्चे के चाइल्ड रिसोर्सेज डेवलप होते हैं इससे। आगे है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स के बारे में। ऐसे अभी एनसीएफ 2022 भी आ गया है, लेकिन एनसीएफ 2022 अभी लागू नहीं हुआ है, तो इसीलिए 2005 के अकॉर्डिंग ही अभी तक जो चलते आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी लेवल में जो मैथ्स के बारे में जो दिए हुए हैं उसमें पहला है जो इंस्वेरिंग न्यूमेरेसी इन ऑल चिल्ड्रन एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यूईई है यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है जो प्राइमरी लेवल्स पे सभी बच्चों को सबसे पहले न्यूमेरिकल्स ऑपरेशंस जो है इसकी ये अर्थमेटिक जो है इसकी स्टडी होनी चाहिए क्लास में, इसको इम्पोर्टेंट दिया गया है। दूसरा है जो एट दिस लेवल प्रोग्रेशंस शुड बी फॉर्म टू कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर ले चले। बच्चों को पहले कंक्रीट चीजों को दिखाया जाए जिससे उसको मैथमेटिक्स उसको इंटरेस्ट बढ़ता है, उससे क्रिएटिविटी उसका डेवलप होता है, फिर उसको एब्स्ट्रैक्ट की ओर ले जाए, लॉजिकल की ओर ले जाए। पहले उसको प्राइमरी लेवल पर कंक्रीट चीजों से बच्चों को मैथ्स के नॉलेज दिया जाए। दूसरा है जो इनकरेज नॉन नंबर्स एरिया लाइक स्पेस स्पाइटर अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स मेजरमेंट्स एंड डाटा हैंडलिंग। जो बच्चों में छोटे बच्चों में जैसे 3-4 के बच्चों के ये करिकुलम्स में मैथ्स के बुक में ये दिया भी जाता है, तो मेजरमेंट्स के बारे में उसको बताया जाता है, डाटा हैंडलिंग क्या होता है इसके बारे में बताया जाता है, जिससे वो इस मैथ्स को आसानी से समझ पाते हैं, फिर उसका इंटरेस्ट मैथ्स में बढ़ जाता है इन सब टॉपिक को पढ़ने के बाद। दूसरा है जो मैथमेटिक्स पजल्स। मैथमेटिक्स पजल्स हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। बच्चे को मैथ्स स्किल डेवलप होते हैं मैथमेटिक्स पजल्स को पढ़ने से। नेक्स्ट है चिल्ड्रन लर्न टू एंजॉय मैथ्स रेदर देन फियर इट। वो उससे डरे नहीं। ऐसे हम लोग क्लास में देखते भी है जो बच्चे मैथ्स सब्जेक्ट से दूर भागते हैं, जो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैसे हटा सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं जो मैथमेटिक्स पजल्स का यूज करते हैं। पजल्स के फॉर्म में उसको हम ऐसे बताते हैं जिससे वो उसमें उसको इंटरेस्ट आ जाता है और वो पढ़ सकता है अदर सब्जेक्ट के थ्रू। दूसरा है जो चिल्ड्रन लर्न इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज मोर देन फॉर्मूला एंड मैथमेटिकल प्रोसीड्यूर्स।
इस मैथमेटिक्स इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, और ये फॉर्मूला और मैथमेटिकल फॉर्म में जो फॉर्मूला सिर्फ ऐसा नहीं है जो बच्चों में सिर्फ फॉर्मूला लिखा दिए वो उसको लर्न कर दिया, उसको सॉल्व कर लिया, नहीं, उसके माइंड डेवलप कर सकता है, वो थॉट प्रोसेस को कैसे एनहांस करेगा, ये सब उसको बताना। आगे है चिल्ड्रन सी मैथमेटिक्स एज समथिंग टू टॉक अबाउट, टू कम्युनिकेट थ्रू, टू डिस्कस अमंग देमसेल्व्स, टू वर्क टुगेदर ऑन। क्लास में बच्चे डिस्कशन होना चाहिए मैथ्स के क्लास में, जिससे बच्चे को उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है, और एक दूसरे से डिस्कशन करने से, टीचर्स स्टूडेंट्स को डिस्कशन करने से ये डेवलप होता है, उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है। आगे है तो चिल्ड्रंस पोज एंड सॉल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स। जो मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स है वो उसको बच्चे खुद से उसको डेवलप करें, खुद से वो करें। जो ऐसा नहीं है जो टीचर्स उसको जो बता दिया है उसी को वो सॉल्व करे, खुद से वो, जैसे हम लोग क्लास में बोलते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें बच्चे क्या करते हैं, खुद से, जैसे कोई प्लस सिखाना है तो प्लस से रिलेटेड या एडिशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम क्या हो सकता है, वो क्वेश्चन बच्चों को खुद से बोलते हैं जो आप ये क्वेश्चन लिखिए, जो क्या क्वेश्चन हो सकता है, इसका क्वेश्चन बनाइए। तो इससे क्या होता है, उसका थॉट डेवलप होता है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर of mathematics, arithmetic, algebra, geometry and trigonometry, the basic content area of schools mathematics, all offer a methodology for a subtraction, structuration and generalization। जो बच्चों जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, ये सब मैथमेटिक्स के जो ब्रांच है, इससे रिलेटेड हम लोग जैसे अभी इस बिल्डिंग में है तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है इसमें इन सभी चीजों का यूज होता है, तो ये हमको बच्चों को बता सकते हैं, इसका एग्जांपल दे सकते हैं। जो ये इसका मेजरमेंट है, जैसे कोई भी चीज उसको बताना है तो उससे रिलेटेड, तो ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ तो इसमें इसका यूज है, तो ये सब हम उसको एग्जांपल्स के थ्रू जनरलाइज कर सकते हैं। आगे है तो टीचर engage every children in class with the conditions that everyone can learn mathematics। सभी टीचर्स को ये engage करना पड़ेगा बच्चों में, जो क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे उसमें कोई क्वेश्चन है तो एक्टिविटी करा रहे हैं, तो प्राइमरी लेवल पे जैसे कंक्रीट चीजों को हम करने की बात कर रहे हैं, तो कंक्रीट में क्या है, जो सभी बच्चों को जैसे कुछ सिखा रहे हैं, एबेकस बता रहे हैं या टाइम्स ब्लॉक सिखा रहे हैं, तो उससे क्या करते हैं जो सभी बच्चे उसमें इंगेज होते हैं, उससे क्या होता है जो वीकर पर्सन वाले बच्चे रहते हैं वो भी मैथ्स में इंटरेस्ट उनका बढ़ जाता है। आगे है विजुअलाइजिंग एंड रिप्रेजेंटेशन आर स्किल्स दैट मैथमेटिक्स कैन हेल्प टू डेवलप। जो विजुअलाइजेशन करते हैं, जैसे बच्चों में वो जो चीज दिखा के करते हैं प्राइमरी लेवल पे, वो उसको ज्यादा समझ में आता है, जिससे ना कि उसको हम दिखा दिए या याद करवा दिए। नेक्स्ट है ऑल लर्निंग अकर्स थ्रू प्ले रेदर देन थ्रू डायलेक्टिक कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, जैसे प्ले के फॉर्म में ही, जैसे हम लोग प्ले के दौरान मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, तो उसको जैसे प्ले होता है, स्पोर्ट्स होता है, तो स्पोर्ट्स में से बच्चों को हम लोग मैथ से कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेदर देन रोल लर्निंग ऑफ नंबर सीक्वेंस, चिल्ड्रन नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्मॉल शीट्स द कनेक्शन बिटवीन वर्ड गेम्स एंड काउंटिंग क्वांटिटी। जैसे हम बच्चों को काउंटिंग सिखाते हैं, तो उस काउंटिंग में हम ये कर सकते हैं जो वर्ड गेम्स के फॉर्म में, सेट्स के फॉर्म में बच्चे काउंटिंग्स को समझ पाते हैं, फिर उससे उसको वो ज्यादा समझ में आता है वो। नेक्स्ट
Next, mathematical games, puzzles, story, and story help in developing a positive attitude and in making connection between mathematics and everyday thinking. Students are introduced to algebra notation and used in its solving problems and in generalization to the semantic study of space and shapes and the consolidation their knowledge of measurement. शेप्स हो गए, जैसे हॉल्स की बात किए हम लोग, फ्रैक्शन की बात किए, तो उसमें बच्चों को हम लोग पजल्स के में डेली लाइफ से रिलेटेड उसको कम्युनिकेट करना है वो बच्चों को प्राइमरी लेवल में, जिससे वो उसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। आगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो द असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन लर्न इन मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लास शुड नॉट फोकस ऑन। इसमें नोट लिखा हुआ है और इसका 4 ऑप्शन है जो अंडरस्टैंड ऑफ द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, डेवलप ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज, प्रिसाइजनेस इन आंसरिंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल। सही आंसर है इसका। जो ऐसा नहीं है जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स का सिर्फ आंसर दे दे उसको, फिर ये डायरेक्ट नहीं है जो कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका डायरेक्ट आप क्लास में आंसर दे दे, टीचर्स को ये नहीं करना। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, द मैथमेटिक्स यूज्ड इन illiterate shopkeeper is not useful in the mathematics classroom, is very useful in solving all mathematical problems, has ambiguity and very low level of correctness should be discussed by the teacher in classrooms as an alternate strategy in solving related problems, community resources. Has ambiguity. आंसर इज जी। डी लॉक किया जाए। डी सही है इसका। इसमें आगे है यूजेज ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे हम लोग यूजेज ऑफ मैथमेटिक्स को ऐसे देख सकते हैं, जो बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे मैथ्स के बारे में पूछते हैं, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या यूज है डेली लाइफ में, मैथ्स हमको क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या यूज है, आगे जो क्यों पढ़ना चाहिए, जो इतना जैसे क्लासरूम में ही देखते हैं, जो मैथ साइंस में पेरेंट्स भी जो है ये सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं। जो बच्चों का अगर मैथ साइंस इंग्लिश सही हो गया तो सब सब्जेक्ट सही हो जाएगा। तो ये डेली लाइफ में इसका जो यूज है उसको हम लोग इसमें देखेंगे, जो मैथ्स का यूज हमारे डेली लाइफ में कैसे है। सबसे पहले इससे रिलेटेड एक वीडियो है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद As you all know, we live in a world dominated by technology. From the internet to the iPad, mobile phone to GPUs. Yet, how many of us realize that all of this technology is based on mathematics, and without it, modern world would not exist. So, the topic of my presentation is mathematics and invisible technology. And teacher in charges for their valuable guidance, support and suggestion for making this presentation a great success. The contents are as follows. Evolution of a meeting. The automobile has become an essential part of our daily life. Design and financing of automobiles use many aspects of mathematics.
statisticians analyze the demand and supply of prices using various techniques. Air traffic controller. Air traffic controller use maps in order to understand distances and measurements at a moment's notice. Part of their job is to direct aircraft at a particular altitude and speed, which requires mental math and accuracy. Astronomy. Astronomy is the study of celestial bodies such as stars, galaxies, planets, etc. Astronomers use maths to calculate routes for satellites, rockets, and space probes. Planets in our solar system revolve around the Sun in an elliptical path, a form of conic section. Many projectiles and trajectories are parabolic or hyperbolic in shape. Maps help us to overcome various natural hazards using weather forecasting. In today's complex world, technology has made it so easy for everyone to move in the world of strangers. One can easily locate an address using GPS. Nanotechnology. Nano, as the name suggests, has brought technology to its tiny and smallest budget. Nanotechnology is an area where fundamental questions of applied mathematics and mathematical physics, design of computational methodologies, physical insight, engineering, and experiment techniques are meeting together in a quest for adequate description of nanomaterials, cloud computing. The practice of using a network of remote servers hosted on the internet to store and manage and process data rather than a local server or a personal computer. Mathematics in medical science. Mathematics has immensely helped scientists to design smart brains with chips. When it hits stomach, it transmits a signal to tablet computer indicating that he/she has successfully taken his medication. Medical professionals use graphs at the time of epidemics or to see success rate of the treatment. Also, in today's world, where youngsters are more inclined towards junk, which leads to obesity, mathematical tools used by dietitians help them to be in proper shape and fitness. Robotics. In this mechanical world, man is so dependent on machines that robots have become an essential part of their lives. The basic design structure of robots is made using math. Concepts of statistics and trigonometry help in better working of a mechanical man, the robot. Architecture. Maths has various roles in architecture. Geometry plays a crucial role for designing. Architects use geometry to define a special form of buildings. The planning of space includes combination of shapes. Trigonometry is one which decides angle of building orientations.
graphic and game design. What is graphic design? The art or skill of combining text and pictures in advertisements, magazines, books, and everyday objects. As is used in foreign area, scale, resize by percentages. The world is crazy about games, and our same craziness has been increased by some awesome games, such as the Pokemon Go, which is a travel between the real world and the virtual world of Pokemon. The Angry Birds, Clash of Clans. Geography. Thanks for watching the presentation. तो हमने देखा जो यूजेज ऑफ मैथमेटिक्स का यूज बहुत सारे फील्ड में है डेली लाइफ में। तो इसी से रिलेटेड फर्स्ट में है जो मैथमेटिक्स इज ऑल अराउंड अस, इट्स everywhere we go, it is in on kitchen, in our house and in surroundings. जो हमारा किचन है सबसे पहले उसमें मैथ्स का यूज होता है। जैसे ही हम लोग कोई रेसिपी बनाते हैं तो उसमें हमको जैसे यूट्यूब वगैरह पे हम लोग कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें बताया जाता है जो जो ही प्रोडक्ट्स है उसमें कोई रेसिपी बनाने में तो उसमें इतने क्वांटिटी में ये लेना है। इससे हम बच्चों को मेजरमेंट्स के बारे में बता सकते हैं, जो ये इतना लेना है, ये प्रोडक्ट्स इतने लेने हैं, तो वेट के बारे में कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। तो ये किचन में हमारे मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज है। दूसरा है जो मैथमेटिक्स इज यूज्ड इन रनिंग शॉप्स, बिजनेस, कुकिंग, इन एवरी सिंगल एक्टिविटी वी डू इन आवर डेली लाइफ। हम लोग अपने डेली लाइफ में शॉप्स में, बिजनेस में, कुकिंग में जो है वो मैथमेटिक्स का यूज डेली करते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स इन किचन। इन कुकिंग आइडिया ऑफ प्रोपोर्शनलिटी is the most important factor for perfection. Without this, we cannot make exact quantity of food that we want. जो जैसे फॉर एग्जांपल हमको एक जैसे बर्थडे में हम लोग केक बनाते हैं जो होममेड केक होते हैं, तो उसमें हम लोग को क्या क्वांटिटी कितने अमाउंट में लेने हैं, तो उसमें मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट आते हैं जिससे वो विदाउट प्रोपोर्शनलिटी के हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है we want to make a cake of 1 kg, but in recipe book there is a recipe of 2 kg of cake, then idea of proportionality is important. जो 1 kg का हम लोग को पता है और 2 kg करना है तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो उससे कम्युनिकेट करके वो प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट वहां से सीख सकते हैं। आगे है शॉपिंग। शॉपिंग में क्या है, जो जैसे हम लोग कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल में जाते हैं तो उसमें हम लोगों को कोई प्रोडक्ट्स पे ये लिखा रहता है जो 20% डिस्काउंट प्लस 20% डिस्काउंट प्लस 10% डिस्काउंट, ये नहीं लिखा रहता है जो डायरेक्ट 50% डिस्काउंट। हम लोग वहां पे क्या करते हैं, जो जैसे ही कुछ खरीदने जाते हैं तो उसमें हम लोग ये देखते हैं जो 20 प्लस 10% डिस्काउंट लिखा रहता है तो हमारे माइंड पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जो 50% डिस्काउंट ये दे रहा है। एक्चुअली में वो 50% डिस्काउंट नहीं होता है। जब आप उसको देखेंगे तो 20% डिस्काउंट, जैसे 1000 का कोई प्रोडक्ट आप परचेज किए तो उसका 20% जितना डिस्काउंट होगा, फिर जो रिमेनिंग होगा उसका भी 20% निकालना पड़ेगा, फिर जो रिमेनिंग होगा उसका 10% निकालेंगे। ओवरऑल वो जो परसेंटेज होगा वो 50% नहीं होता है। वो देखने में हमको लगता है जो 50% डिस्काउंट दे रहा है वो एक्चुअली में नहीं होता है। तो ये शॉपिंग में भी मैथमेटिक्स ही है जिसकी वजह से वो ऐसा दिखता है, वो डायरेक्ट 50 नहीं दिखता है, 10 प्लस 20। इसमें है जो गोइंग आउट फॉर शॉपिंग इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स टू डू। सेल इन ए शॉप इज ए प्लीजेंट थिंग्स टू सी। तीसरा है सेल एंड कैलकुलेशन बोथ रिक्वायर्ड। जैसे कैलकुलेशन करते हैं या कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग परचेज करते हैं तो उसका जो बिलिंग करता है तो वहां पे मैथमेटिक्स का यूज है। फिर फॉर एग्जांपल वी नीड टू कैलकुलेट ए रेट ऑफ मटेरियल यू आर बाइंग इन सेल एंड इफ यू वांट वेंट रॉन्ग समवेयर वी नीड टू डू फॉल्स पेइंग ऑफ ए बिल।
इस तरह से है। नेक्स्ट है बिजनेस। A business person should be a good in maths and need to have a sharp brain. बिजनेस पर्पस में हम लोग देखते हैं जो मैथ्स का बहुत ज्यादा रोल है उसमें। डीलिंग मनी विदाउट मैथ्स इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज इलिटरेट स्टार्ट डीलिंग देन ही इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इन लॉस। जो लॉस और प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट हैं तो वो बिजनेस पर्पस में मैथमेटिक्स का रोल है उसमें। नेक्स्ट है इन बिजनेस द मेन थिंग्स टू फाइंड योर प्रॉफिट फर्स्ट। नेक्स्ट है बैंकिंग। बैंक सेविंग्स एंड डिपॉजिट्स, जो हम लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उसमें बैंक्स में जैसे ही जाते हैं डिपॉजिट करते हैं या सेविंग्स करते हैं तो विद सम गुड्स अंडरस्टैंडिंग टू सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वी कैन मैनेज द वे आवर मनी इज grow. We make a record of money is withdraw or deposit. Next है ज्योमेट्री इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में ज्योमेट्री जैसे ही हम जैसे प्राइमरी लेवल में किसी बच्चे को ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट बताना है तो इससे हम उसको कंस्ट्रक्शन के बारे में पहले बताते हैं। जो बच्चे अभी तक जैसे ज्योमेट्री कभी नहीं जानते हैं, पहली बार वो जान रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं जो डेली लाइफ से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन के बारे में उसको बताते हैं, फिर उससे ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट आते हैं और उसको फिर आगे करते हैं। तो ज्योमेट्री इज यूज्ड टू बिल्ड बिल्डिंग्स एज यू कैन सी देयर द doorway is a rectangle and the wooden panels on the sides of the house and are made up of planes and lines. तो प्लेन्स और लाइंस के बारे में आइडिया होता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ ज्योमेट्री इन ट्रेवल। ट्रेवल में भी ज्योमेट्री का यूज होता है। जो इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मैनकाइंड। जैसे अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा जो व्हील का जो इन्वेंशन हुआ था उसमें मैथमेटिक्स का यूज है। या हम लोग जैसे मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें जैसे सिलेंड्रिकल शेप है, सर्कल है, इसके बारे में हम लोग मैथ्स में जो है उससे रिलेटेड देखते हैं। टुडे यूज्ड इन मोस्ट फॉर्म्स ऑफ ट्रैवल इन वन वे टू और अनदर। नेक्स्ट है ज्योमेट्री इन अर्थ। अर्थ इज द परफेक्ट शेप ऑफ मिनिमाइज द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन इट्स आउटर एज ए स्फीयर। जैसे अर्थ एक स्फीयर है जो तो इसमें हम लोग ये समझते हैं जो हमारे जो अर्थ है इसका जो रेडियस फाइंड किया गया है, जो एज्यूम किया गया होगा तो वो भी मैथमेटिक्स से ही फाइंड किया गया है। ज्योमेट्री इन द ब्रांच ऑफ मैथ्स दैट डिस्क्राइब्स सच शेप्स। बहुत सारे शेप्स के बारे में हमको ज्योमेट्री से पता चलता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है जो विदाउट मैथ्स लाइफ वुड बी पॉइंटलेस and the essence of mathematics is its freedom.